कार्बन का यौगिक बहुत ज्यादा है, कार्बन का यौगिक बहुत ज्यादा केकरो से संयोग करके अयौगिक बना लेता है। मतलब इसका कार्बन जो है ना, मतलब यौगिक मतलब समझते हैं ना, कार्बन जब कोई भी दो तत्व मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, यौगिक। तो कार्बन जो है यौगिक बनाने का इसका क्षमता बहुत ज्यादा है, बहुत सारा यौगिक है, इसका असंख्य है, बहुत ज्यादा है, गिन नहीं सकते हैं। इसलिए कार्बन यौगिक के सूत्र को हम 3 प्रकार से लिखते हैं। कितने प्रकार से? 3। भाई बहुत ज्यादा है तो बांट देंगे ना, जैसे क्लास में देखते हैं लड़का बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्लास ए, क्लास बी, और से ज्यादा तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी कर देता है ताकि आसानी हो पढ़ने में। वैसा ही इसका यौगिक बहुत है तो इसको हम 3 प्रकार से लिखते हैं। क्या प्रकार से? 3। तो 3 प्रकार से लिखते हैं। तो पहला में नाम है सर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या? लुईस का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। संरचना बनाना है, मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कौन सी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को कैसे दर्शाना है? बिंदु के रूप में। कैसे दर्शाना है? बिंदु। इलेक्ट्रॉन को दर्शाना है कौन सी के रूप में? बिंदु के रूप में, और संरचना बना देना है। और ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कौन दिए थे? लुईस नामक वैज्ञानिक, इसलिए इसी के नाम पे है लुईस का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो पहला बार में कार्बनिक यौगिक का जो सूत्र है उसको हम कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को कैसे दर्शाना है? बिंदु के रूप में। जहां जहां इलेक्ट्रॉन दिखेगा वहां वहां इलेक्ट्रॉन को कैसे दर्शाना है? बिंदु के रूप में। और क्या बनाना है? एक संरचना बनाना है। कौन दिए थे? इससे पूरा नाम देंगे लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। 2 नंबर में है। 2 नंबर में क्या है सर? हाँ, संरचना सूत्र। 2 नंबर में है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र। 3 नंबर में होगा त्रिविम सूत्र। त्रिविमी है त्रिविम सूत्र। तो बताइए कार्बनिक यौगिक के सूत्र को कितने प्रकार से लिखते हैं? 3 प्रकार से। 1 नंबर में लुईस के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, दूसरा नंबर का नाम है संरचना सूत्र, और तीसरा नाम त्रिविम। क्या नाम है? त्रिविम। तीनों को हम लोग बारीक बारीक से पढ़ेंगे, लुईस को भी पढ़ेंगे और इस संरचना को और त्रिविम को भी। तो हम सबसे पहले लुईस को देखते हैं, तो इसको हम मिटाते हैं और लुईस वाला देखिए। लुईस वाला में हम लुईस के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में लिखवाए हैं, तो आपको नामे से स्पष्ट है कि यहाँ पे कौन का बात होगा? कार्बन का। तो कार्बन जो इलेक्ट्रॉन, बताइए कार्बन कौन बंधन में आता है? सहसंयोजक बंधन। कौन बंधन? सहसंयोजक बंधन। तो यहाँ पर जो कार्बन जो संयोजन करेगा, तो कार्बन का संयोजन, कार्बन जब संयोजन करता है तो कौन सी का संयोजन करता है? इलेक्ट्रॉन का। कौन सी का सर? इलेक्ट्रॉन का। तो कार्बन जब संयोजन जब करेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन का संयोजन करेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन को हम कैसे दर्शाएंगे? बिंदु के रूप में। कैसे दर्शाएंगे सर? बिंदु के रूप में। और बिंदु के रूप में दर्शा के संरचना बनाएंगे, जो भी हम आपको दिखाने वाले। संरचना झकास बनेगा, मजा आएगा बनाने में आपको। तो आपको लिखवाए है कि से यह संरचना प्रत्येक परमाणु से जुड़े, मतलब जितना परमाणु होगा सब परमाणु से जुड़े परमाणुओं की तथा संयोजन की इलेक्ट्रॉन व्यवस्था को दर्शाता है। कौन सी को? इलेक्ट्रॉन व्यवस्था। मतलब इलेक्ट्रॉन व्यवस्था कैसे, इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था कैसे हुआ, कैसे कैसे किससे जुड़ा है, कौन परमाणु, उसको दिखाता है। जैसे में आपको हम लिखवाए हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन लिखवाए हैं, वो इसका उदाहरण नहीं है। अब जो हम लिखवाएंगे सो उसका उदाहरण, ठीक है? वो हम ऐसे लिखवाए हैं ताकि आपको समझ में आए कि वही चीज पढ़ना है आपको। जैसे में मेथेन होता है, मेथेन। अच्छा, मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है सर? CH4। सबसे पहले बात बताइए, ये कार्बन का यौगिक है कि नहीं? कार्बनिक यौगिक है कि नहीं? है। कैसे जाने? क्योंकि कार्बन है और हाइड्रोजन है। देखिए यौगिक क्यों बोले? यौगिक बोले इसलिए कि जब दो तत्व, जब बताए थे कि अकेले रहेगा तो तत्व और जोड़े रहेगा तो यौगिक, तो जोड़े है ना, तो यौगिक हो गया। अब कार्बनिक यौगिक इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पे कौन सी है? कार्बन। तो कार्बन जितना में रहेगा उसको कौन सी यौगिक? कार्बनिक यौगिक। आलू जिसमें रहता है, आलू के सब्जी, टमाटर की सब्जी बोलते हैं ना, वैसी कार्बन है तो कार्बनिक यौगिक हो गया। तो कार्बनिक यौगिक है। अच्छा, कार्बनिक यौगिक को हम कौन सी पढ़ रहे हैं? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु के रूप में समझाएंगे। देखिए कैसे। अच्छा बताइए, कार्बन आपको याद होगा, कार्बन के सर कै गो होता है संयोजकता? 4। कितना होता है? 4। कै गो बताया बारीक कक्षा में? 4 गो। इसका मतलब, अच्छा 4 गो है तो बताइए इसके पास कै गो था? 1। इसका दिखाते हैं, एक बिंदु से 2, 3 और 4। अगर इसके साथ हाइड्रोजन कै गो जुड़ा हुआ है? 4 गो। 4 गो। बताइए कार्बन के कै गो घटक रहता है? 4 गो।
तो इसको 4 को पुराएगा तो हाइड्रोजन 4 गो है तो एन से एगो पुराएगा, एगो हुआ। इधर से क्या गो 2 गो हुआ, इधर से क्या गो 3 गो, इधर से क्या गो 4। बताइए हाइड्रोजनों को तो एगो कॉमन है ना, हाइड्रोजन के एगो होता है। हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन को हम दिखा रहे हैं कटम कुटम ताकि दोनों फेटाए नहीं, इधर वाला को एस से, इधर से क्रॉस से, इधर से क्रॉस से। बताइए कार्बन के 4 गो था और 4 गो घटल था तो ये कार्बन ऐसे करके 8 गो पुराया ना सर, पुरा दिया। चलिए और हाइड्रोजन इधर से हाइड्रोजन इधर से हो गया 2 गो हुआ। चलिए आपको अभी बनाना सीखना है इसको, वैसा ही देखिए पुर गया। बताइए तो ये हम एक संरचना बनाए और संरचना कैसे बनाए हैं, इलेक्ट्रॉन को, ये सब कौन सी है इलेक्ट्रॉन को कौन सी के रूप में दिखाए, बिंदु के रूप में। तो इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दिखा के हम एक संरचना बना दिए। यही बोलता है 1 नंबर में कि कार्बनिक यौगिक को आप कैसे दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में। कैसे दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में दिखा दिए ना। बताइए कौन सी का है इस संरचना, मेथेन का। कौन सी का, मेथेन, याद रखना। अच्छा बताइए CH4E ऐसे है, इसका मतलब ऐसे इसमें जुटा होगा। चलिए एक बार हम बनाते हैं, एगो आपको फिर बनाना है CH4 हुआ, बात समझे। तो उदाहरण लिखना होगा, तो अभी लिखवाए थे उसको लिखे कि इसको लिखना है, किसको, इसको। चलिए आप देखते हैं, अब एक बार लिखवाते हैं CH4, मेथेन के बाद एथेन का दिखाते हैं, एथेन। अच्छा एथेन का होता है C2H4 मतलब कार्बन का एगो है, ए में तो कोई दिक्कत नहीं कि कार्बनिक यौगिक है कि नहीं से है। चलो तो अब C2 कार्बन का एगो 2 गो, तो बनाना कैसे देखिए, पहले 2 गो कार्बन दे दीजिए, 2 गो दे दिए कार्बन। जब देखिए इसमें देखिए ये फॉर्मूला आपको ये बनाने के लिए ये याद होना चाहिए, समझ में आ रहा है। CH4 याद होना चाहिए, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन याद होना चाहिए। वैसा ही अगर ये बनाना है तो ये याद होना चाहिए। तब बताइए कार्बन का एगो है 2 गो, तो सबसे पहले कार्बन 2 गो दीजिए, बनाने का तरीका 2 गो। अच्छा बताइए 2 गो कार्बन है तो एगो कार्बन के चारों पट्टी का एगो चाहिए 4 गो, तो 4 गो दे दीजिए, 1 2 3 4 दे दिए। अब इसका 1 2 3 दे दिए 4 गो। अब बताइए हाइड्रोजन का एगो है 4 गो है ना, तो सबसे पहले 4 गो हाइड्रोजन है, तो 4 गो हाइड्रोजन है तो 4 अरे C2H4 नहीं होगा, C2H6 होगा। कितना होगा 6, देख लीजिए C2H6 लिखवाए होंगे, 4 लिखवा दिए थे हम, 4 6 कीजिए उसको, 6 कीजिए। वही तो हम कहें कि कैसे हो गया, C2H6 होगा। अभी बताएंगे ये कैसे, ये भी याद हो जाएगा, खर दिन है, क्या टेंशन लेते हैं। C2H6 अब देखिए तो सबसे पहले हम क्या किए, कार्बन 2 गो था, कार्बन 2 गो दे दिए। कार्बन 2 गो था सर, तो कार्बन 2 गो का हम क्या किए, अपना 4 गो दे दिए। अच्छा बताइए अब इसको क्या गो चाहिए, 4 गो चाहिए, 4 गो। देखिए तो हाइड्रोजन का गो है 6 गो, तो सबसे पहले हाइड्रोजन लगाइएगा आरी से, कहने से आरी से सबसे पहले 3 गो लगा दीजिए। बताइए इधर से सबसे पहले एगो चल जाएगा, चल गया, इधरों से एगो चल गया, इधरों से एगो चल गया, क्या इधर बीच में घुसा दीजिएगा, नहीं घुसेगा बीच में, एजन पड़ी फिर एन से एगो चलेगा H, फिर एजन से एगो H, 3 गो एन से और 3 गो 6 गो हो गया। चलिए अब हाइड्रोजनों का तो एगो रहता है ना, तो हाइड्रोजन का एगो, हाइड्रोजन का एगो, हाइड्रोजन का एगो, एगो हाइड्रोजन का एगो, एगो हाइड्रोजन का एगो, एगो हाइड्रोजन का एगो। अच्छा बताइए ये में देखिए कै गो हुआ, 2 2 4 2 2 4 और 2 6, एक क्या हुआ 7 गो, एने कै गो 2 2 4 और 2 6 और 1 7। हाइड्रोजन के तो पूरा हो गया, हाइड्रोजन का हो गया पूरा, देख लीजिए हाइड्रोजन के 2 गो पुर गया, ये भी हाइड्रोजन का 2 गो पुर गया, इसको भी 2 गो पुर गया, इसको 2 गो पुर गया, इसको भी 2 गो पुर गया, इसको भी 2 गो पुर गया, इसको भी 2 गो पुर गया। लेकिन अभी बताइए कार्बन के बचल है कि नहीं, तो कार्बन के यही गुण है कि जब इसको कोई नहीं मिलेगा तो अपने में काम कर लेता है। देखिए इसको कोई है देने वाला हाइड्रोजन, एक बार भाई 8 गो पुराने के लिए एक और इसको हाइड्रोजन चाहिए था, एक और इसको, तो इसको जब कोई नहीं मिलेगा तो अपने में अपने साझा कर लेगा, कहेगा ठीक है कोई नहीं दिया था, आइए दोनों आदमी ले लेते हैं, तो कहेगा ठीक है आओ ना, इधर से हम दे देते, इधर से तू दे दी है, ये दोनों करके अपना अपने में साझादारी करेगा। बात समझे कि नहीं, ये अपन इसको पूरा देगा और ये इसको पूरा देगा। तो बताइए एने जब दिखाना होगा तो एने 8 को दिखाएंगे तो 8 को हो जाएगा। तो देखिए कैसे दिखाएंगे, अभी से ऐसे कैसे ऐसे पूर गया 8 गो, अच्छा 8 गो पूरा पूर गया 8 गो, कैसे बताइए, ई कानून अलग से है नहीं, ये अपने में अपने दे दिया है सब। वैसा ही एने वाला एकरा दिखाना होगा तो एकरो दिखाएंगे हम। आया बात समझ में। अच्छा बताइए अपने से ए में क्या क्या इलेक्ट्रॉन दिया है सब,
दू को कैसे दिया है? एक हाइड्रोजन अपना कै गो दिया है? एगो। कार्बन मिलने से कै गो दिया है? एगो। मतलब 4 गो इन्हें से 4 गो, मतलब इधर से हाइड्रोजन कै गो दिया? एगो। ये भी इसको कै गो दिया? एगो। ये इधर से कै गो? एगो। हाइड्रोजन में कै गो? एगो। तो सब एक ही गो दे रहा है। कै गो? एक ही गो। तो बताइए कोई गो बंधन? एक बंधन, दो बंधन की त्रिबंधन? एक बंधन। तो ये सब कै बंधन है? एक बंधन। एक और बनाते हैं, पहले छापिए इसको। अब देखिए प्रोपेन, पहले इधर एक को समझ लीजिए इसको। प्रोपेन, प्रोपेन। अच्छा प्रोपेन का क्या होता है? C3। तो 3 है ई, तो 3 दूनी 6 और 2 कितना होगा? 8 गो। इसमें किसका होगा? 8 गो। तो C3H8। तो सबसे पहले बनाना जाना है। समझ देखिए, जो भी था उदाहरण लिखना होगा तो 2 गो लिख दीजिएगा। बात समझे कि नहीं? पहले जब अगर आ गया तो लुईस का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिख के उसके बाद उसका उदाहरण में मेथेन एथेन प्रोपेन नहीं क्या लिखना है? वो जो 2 गो बनाए थे वो लिखते हैं। समझे कि नहीं? वो अब आगे समझना है। देखिए अब C3, अब बताइए बनाना होगा तो सबसे पहले कार्बन का गो देंगे? 3 गो। सबसे पहले कार्बन दे दीजिए। बोलने भैया प्यास लगल है तो थूक सब निकल जाए। सी कै गो? कार्बन 3 गो दे दिए। कार्बन 3 गो। सबसे पहले कार्बन 3 गो दे दीजिए। आप चारों पट्टी इसका दर्शा दीजिए। इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 1 2 3। कहियो 4 गो से ज्यादा ना दर्शाइएगा, 4 गो से कम भी नहीं। 1 2 3 4 हो गया। चलिए अब बांटना है। हाइड्रोजन कै गो है? 8 गो। कै गो है? 8 गो। तो कन्हू पूरा ये चाहे नहीं, पहले आरी में कै गो? 3 गो। चलिए तो इधर पूरा दिए एगो, एगो इधर दे दिए। इधर 3 गो हो गया। क्या इधर घुसाइएगा? नहीं। एजन जब रखला के बाद कहाँ जाना है? इधर ए साइड। ए साइड? ए साइड। बीच में अभी नहीं, पहले ए साइड। तो इधर एगो, इधर एगो दे दिए, इधर एगो दे दिए, इधर एगो दे दिए। मतलब साइड साइड जो रहेगा उसको 3 गो कोई भी हालत में पहले पूरा देना है। बीच में जाए पूरे चाहिए हम नहीं जानते, लेकिन पहले साइड साइड से पूरा देना है। बात समझे? बना के अभी समझ अगला बनाना है आपको। तो अब पहले बना देना है, ये सब लिख देना है कार्बन का। उसके बाद जय को रहेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में पहले क्या कीजिए? पहले साइड वाला में 3 गो पूरा दीजिए। क्या बीच में नहीं घुसाना? कभी भी बीच में हाइड्रोजन नहीं घुसेगा। चलो अब बताइए, अब 3 गो इन्हें 3 गो कै गो गया? 6 गो। अब कै गो बचल है? 2 गो। तो देखिए ए में घुसेगा? ए में घुसेगा नहीं, तो कहाँ आएगा? एजन और एजन भर गया। चलिए भर गया। अब बताइए, अब इसका कटम कुटम ये किसका है? हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, और ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। अब बताइए इसको 2 गो पूरा पुर गया, इसको 2 गो, इसको भी 2 गो पूरा, इसको भी 2 गो पूरा, इसको भी 2 गो पुर गया, इसको भी 2 गो पूरा ना सर? इसको भी पुर गया, इसको भी पुर गया, इसको भी पुर गया। फिर लफड़ा फंस गया। इसको बताइए इसको होना चाहिए था कै गो? 4 गो। लेकिन हाइड्रोजन 4 गो पूरा नहीं पूरेगा। तो यही इसका खूबी है कि जब कोई नहीं मिलेगा तो अपने में ही काम कर लेता है। तो अब 2 4 अपने में काम कर लेगा। क्या कर लेगा? अपने में। ये अपने में बताइए, एनहू से एगो इसको चाहिए था ना? चाहिए था। देखिए इधर से देखिएगा इसको ध्यान से, तो इसको 3 गो से पूरा, मतलब 2 और 2 4 और 2 कै गो हुआ? 6 गो। लेकिन 6 गो के बदला एगो 8 गो चाहिए ना? तो जब कोई नहीं मिलेगा तो ई जो है अपने से। बताइए ई अभी की ई 8 गो किसका पूरा है? एक का ई कार्बन का है कि ई कार्बन का, कि ई कार्बन का? किधर का है? बिचलका का है। ये किसका है? ये इधर है आरी। फिर उल्टा बोल रहे हैं। बिचला के है। ये तो देखिए, ये देखिए ये किसका है सर? अभी कौन कार्बन घेरायल है? बिचला। तो बिचला का है। 2 गो हुआ, 4 गो हुआ, 6 गो हुआ, 8 गो हुआ ना? अब हम इसका घेरेंगे तो देखो कैसे घेराएगा। बताइए एजन से 2 गो, एजन से 2 गो, 4 गो, एजन से 6 गो। ऐसे घेरेंगे, ऐसे हो गया 8 गो। कैसन घेरा गया? तो 8 गो हुआ, 2 2 4 2 6 और 2 8। यही इसका खूबी है। देखिए कोई नहीं मिला तो अपने में ले लिया कि नहीं? अपने में ले लेगा और अपने में दे देगा। उसी कोई नहीं मिला, अपने में ले लिया, अपने में दे दिया, कोई मतलब नहीं है। इसी गुण के कारण, इसी गुण के कारण इसका बहुत सारा यौगिक बनता है। चलिए अब इधर देखिए, 8 8 गो पुर गया। अब बनाने के